सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी फाइल खोल दी है दोस्तों, जिसने भीषण ठंड के बीच उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। योगी आदित्यनाथ 47 साल पुराने एक अन्याय पर इंसाफ की ऐसी छड़ी घुमाने वाले हैं कि लोग देखते रह जाएंगे। दरअसल ये न्याय जुड़ा है संभल से और बात है साल 1978 की, जिसका जिक्र 16 दिसंबर 2024 को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी किया था। योगी के जिक्र करते ही गूगल पर यह सर्च होने लगा कि आखिर 78 में ऐसा हुआ क्या था। करीब 200 हिंदुओं पर हुई बर्बरता की जो कहानी लोगों को पता चली, उसे सुनकर हर कोई दहल गया। संभल में उस दौर के हालात कुछ ऐसे थे जैसे बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के। उस दिन जो हुआ वो हम आपको बताएं, उससे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनाते हैं जिसे हर किसी को याद रखना चाहिए। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। दरअसल 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा भड़का था। उस साल 25 मार्च को होली थी और होली जलाने को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव बढ़ गया। मुसलमानों ने होली का विरोध किया और उसी समय अफवाह एक उड़ गई कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के शख्स को मार दिया है। इसी खबर के बाद दंगे शुरू हो गए। कई लोगों ने एसडीएम रमेश चंद्र माथुर के ऑफिस में छिपकर अपनी जान बचाई। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदारों को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छिपाया था। दंगाइयों ने कोठी का गेट ट्रैक्टर से तोड़ दिया और 24 लोगों की हत्या कर दी गई। उस वक्त 30 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए। दंगों में 184 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसमें कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली, उनके पुतले बनाकर दाह संस्कार किए गए। तो ये हालत थी दोस्तों। इस घटना के बारे में जानने वाले लोग बताते हैं कि कारोबारी बनवारी लाल ने दंगाइयों से कहा था कि मुझे गोली मार दो, काटो मत। लेकिन पहले हाथ, फिर पैर और फिर अंत में गले पर छुरी चलाई गई। ऐसी बर्बरता की गई। इन्हीं दंगों में हिंदू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की खबरें भी बहुत सामने आई। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि दंगाइयों ने टीचर की पत्नी और बेटी को अगवा कर लिया। पत्नी को लोगों ने छुड़ा लिया, लेकिन बेटी की अस्मिता के साथ जमकर खिलवाड़ किया गया। फिर कई दिन बाद उसे छोड़ा गया। इस घटना के बाद ज्यादातर हिंदू परिवारों ने संभल से ऐसे ही पलायन कर लिया था जैसे 1947 में पाकिस्तान से हिंदू और सिखों ने पलायन किया था। लेकिन इतना बड़ा कत्लेआम होने के बावजूद आरोपियों को सजा नहीं मिल सकी और 2010 में सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी करते हुए जज ने कमेंट किया था। सोचिए, ये जज का कमेंट है। वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं हो रही है। लेकिन अब कमिश्नर आंजनेय कुमार ने सभी दंगाइयों को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और वो दिन दूर नहीं है जब ये गुनहगार अपने पापों की सजा भुगतेंगे। शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाएगी।